रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में भारी कटौती, 4 में से 3 पीएसओ वापस। क्या शिव विधायक के खिलाफ रचा जा रहा है कोई बड़ा चक्रव्यूह? भाटी की हुंकार, जाको राखे साइया मार सके न कोई। सुरक्षा हटने पर क्यों भड़के रविंद्र सिंह भाटी? क्या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं भाटी? बैकडेट में आदेश या इंटेलिजेंस का इनपुट? बाड़मेर एसपी और विधायक भाटी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। आखिर क्यों छीनी गई भाटी की सुरक्षा? महज एक पीएसओ के भरोसे बाड़मेर का शेर। धमकियों के बीच सुरक्षा कम करने के फैसले पर उठा बवाल। क्या भाटी के बढ़ते कद से डर रही है सरकार? राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चा में रहने वाले युवा चेहरे और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार मुद्दा इनकी कोई जनसभा या लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में हुई एक बड़ी कटौती है। बाड़मेर पुलिस प्रशासन ने भाटी की सुरक्षा में तैनात 4 में से 3 कमांडो और पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया। इस फैसले के बाद सीमावर्ती बाड़मेर की तपती धूप में सियासी पारा अचानक से 7वें आसमान पर है। आखिर क्यों अचानक भाटी को सुरक्षा के लिहाज से अकेला छोड़ दिया गया? आइए देखते हैं। पूरा मामला यह है कि मार्च 2025 में इंटेलिजेंस इनपुट्स और लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद रविंद्र सिंह भाटी को 4 सुरक्षा कर्मी, 2 कमांडो और 2 पुलिसकर्मी दिए गए थे। लेकिन अब एसपी चूनाराम जाट की ओर से जारी आदेश के बाद भाटी महज एक पीएसओ के भरोसे रहेंगे। प्रशासन का तर्क है कि यह निर्णय एडीजी इंटेलिजेंस की ओर से राज्य स्तर पर की गई सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया। लेकिन भाटी के समर्थकों का सवाल है कि क्या अब धमकियों का खतरा कम हो गया है? सुरक्षा कम होने पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुप बैठने की बजाय सीधा हमला बोला। भाटी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा हटाने के आदेश बैक डेट में जारी किए गए। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये राजनीतिक षड्यंत्र मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकता। मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं जनता की आवाज और भी मजबूती से उठाऊंगा। भाटी का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। विधायक के आरोपों पर बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट ने भी तुरंत सफाई दी है। एसपी ने कहा है कि सुरक्षा की समीक्षा राज्य स्तर पर हुई थी और 13 अप्रैल को ही आदेश जारी हो गए थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने 14 अप्रैल को ही पुलिस लाइन में रिपोर्ट कर दी थी और इसलिए बैकडेट के आरोपों का कोई आधार नहीं है। और यही नहीं, एसपी ने दावा किया कि भाटी की मांग पर एक पीएसओ को उनकी पसंद के अनुसार बदल भी दिया गया है। प्रशासन इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाटी की सुरक्षा में कटौती महज एक कागजी कार्रवाई नहीं है। जिस तरह से भाटी ने इसे षड्यंत्र का नाम दिया है, वो उनके बड़े समर्थक बेस को ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से असहज है। शिव विधायक पहले भी धमकियों के कारण चर्चा में रहे हैं। अब ऐसे में सुरक्षा कम करना किसी भी अनहोनी की स्थिति में सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। तो आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा कम करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे वाकई में कोई राजनीतिक खेल है? क्या सीमावर्ती क्षेत्र के विधायक के लिए एक पीएसओ काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।